जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हर आदमी बड़े अच्छे कपड़े पहन के आता था, सारा कुछ। तो मेरे पास एक पैंट होती थी, उसको मैंने धोना रात को, फिर पहनना, ये करना सारा कुछ। जब मैं पेरिस किया था तो -10 टेम्परेचर होता था, पैसे नहीं होते थे, अंडरग्राउंड मेट्रो में रहता था, गाबा ही ढूंढता था खाने के लिए कुछ मिल जाए। मैंने सफाई का काम शुरू किया, फिर पैकेट उठाने शुरू किए। फिर वो फैशन का ऑफिस था, देखता था वो कैसे लड़कियां डिज़ाइन बना रही हैं, ये कर रही हैं, सारा कुछ है ना। तो मैं क्या नाम है 2 साल बाद मैं भट्टी का ऑफिस मैंने खोल लिया था। अच्छी चीज़ वही है जो आदमी ज़िंदगी इज्जत से चुप करके गुजारे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाडा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिनके घर पर हूँ वो लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। आपकी जो शख्सियत है वो तो है ही, लेकिन आपकी जो ज़ाहिरी खूबसूरती होती है वो किसी किसी को ही बनानी आती है और उसके लिए आपको किसी न किसी इंसान से रुजू करना पड़ता है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और आज हम उनके घर में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको हिलाले इम्तियाज़ मिला है। इससे पहले भी उनको काफ़ी अचीवमेंट्स मिली हैं। उनसे बात करेंगे तो तभी बताऊंगी। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं, नामवर फैशन डिज़ाइनर हैं, फ्रांस भी और पाकिस्तान दोनों जगह काम करते हैं, जनाब महमूद भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने कुछ थोड़ी भूल चूक तो नहीं की? नहीं जबरदस्त, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप ठीक? अगर वो भी ना तो आप इंटरव्यू कर रही है ना। नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं मुझे। नहीं। और कैसा आपका एक्सपीरियंस? सब ठीक ठाक, एक्सपीरियंस ठीक है, लाइफ चल रही है। ये जो आपको मिला है, हाँ, कैसा? अभी ये इसको रिसीव करने आए थे आप? मैं उससे पहले मुझे मिला था सितारा इम्तियाज। अच्छा, अब मुझे मिला हलाल इम्तियाज पाकिस्तान से। जबरदस्त। लेकिन 8 मुझे दुनिया से दूसरे मुल्कों से मिल चुके हैं। सही माशाल्लाह। अच्छा सर, सवालों की तरफ आ जाते हैं। हाँ प्लीज। एक सवाल मैं आपसे अभी करूंगी, उसका जवाब लास्ट में लूंगी। ठीक है। आपने इतनी मेहनत की है, इतने कठिन हालात देखे, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इसका जवाब आपने लास्ट में दिया। ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जिस तरह हमारी कल भी गुफ्तगू हो रही थी, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहती हूँ कि जो लोग सेल्फ मेड हैं उनको जरा पता चले कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे उनको काम करना है। सब लोग कहते हैं जी हम खुद से कर रहे हैं, सेल्फ मेड हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो आप कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी चीजें जो उनके लिए आसानी पैदा करते हैं? आसानी तो आप खुद ही अपने लिए पैदा करेंगे। ठीक है। जब आप पैदा होते हैं ना जी, अल्लाह ने आपको एक सर, 2 बाजू, 2 टांगे दे दी हैं जी। अल्लाह ने क्या, आप तू जा अपने रिज़्क जाके ढूंढ। ओके। अगर आप ऐसे बैठ जाएं, मुझे छतों से गिरने शुरू हो जाए कि मेरी लॉटरी निकल आएगी, तो फिर तो वो बस आदमी गया ना। मेहनत जरूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब मेरी लाइफ जो है, मेरी लाइफ है तो हम रहते थे बस्तामी रोड पे, ठीक है, काफ के घर पे। ओके। सबसे जो गंदा इलाका काफ का होता है ना वहाँ पे, और उनके किराएदार हम होते हैं, वो दाता साहब की इनकी बिल्डिंग्स होती हैं, चीज़ें सारी ना। तो मेरे फादर की डेथ हुई थी। ओके। मेरी मदर बेचारी कभी काम करने, ये एक बड़ा भाई था वो भाग गया घर से। ठीक है। हम रह गए। मैं छोटा सा होता था, 10 साल का। स्पेंस की चप्पल नहीं होती थी, वो भी टूटी। पैकेट उठाने, अनारकली इधर उधर। मैं घर आया, अपनी माँ को आके मैंने कुछ पैसे दिए। कहती कहाँ से लेके आए हो? ओके। मैं क्या, आज मैंने काम किया है ये मजदूरी। कहती ये गौर से सुनना जरा। जी। मैं क्या, जो गलत हरकतें करते हैं ना, पुलिस उसे पकड़े ना तो वो अच्छे इंसान नहीं होते। अच्छा। जो लोग अदालतों में जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा। ठीक है। उस जमाने में मेरी मदर ने ये लफ्ज़ मुझे कहा था। ठीक है। तो मैं अपनी वो चीज़ें मुझे याद हैं सारी।
तो मेरी लाइफ ऐसे गुजरी है सारी, ऐसे। उनको आपने असूल बना लिया अपना कि भाई ये काम नहीं। ये ज़िंदगी में सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैसे नहीं होते थे, बड़े होने शुरू हो गए। मैंने देखना इसने अच्छे कपड़े पहने, ईद का दिन था, सब मस्जिद में जा रहे हैं नए कपड़े पहन के, तो मैं ऐसे करके बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं क्या, एक दिन मेरे पास पैसे, मैंने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं ना, अल्लाह मियाँ ने आपको ज़िंदगी में बॉक्सर बनाया होता है, ठीक है। यहाँ पे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हर आदमी बड़े अच्छे कपड़े पहन के आता था, सारा कुछ। तो मेरे पास एक पैंट होती थी, उसको ही मैंने धोना रात को, फिर पहनना, ये करना सारा कुछ। पैसे नहीं होते थे कुछ। मैंने दाता साहब जाना लंगर खाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो ये आपकी सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ की। आपकी पर्सनालिटी का की पॉइंट क्या है? मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत, क्या? मेहनत। जब मैं पेरिस किया था तो -10 टेम्परेचर होता था। अच्छा। पैसे नहीं होते थे, अंडरग्राउंड मेट्रो में रहता था, गाबा ही ढूंढता था खाने के लिए कुछ मिल जाए। और ज़ुबान नहीं आती थी उनकी। फिर 2 माह मैं मेट्रो में सोया सर्दी में। अच्छा। 17 साल एज होती थी, टची के सिर पे होता था, कोई उठाता ना ले जाए। रात को ज़मीन पे सोना और सर्दी लगनी, कपड़े भी नहीं थे। पाकिस्तान में 50 टेम्परेचर होता है, वहाँ पे -10 टेम्परेचर होता है, बड़ा फ़र्क है उसमें। थके नहीं ये सब कुछ देख? नहीं थका हूँ, लेकिन आपकी लाइफ में कोई चॉइस नहीं है ना। आपकी कोई चॉइस आगे नहीं है ना। आदमी जब बाहर जाता है ना, वो ना आगे का होता है ना पीछे का होता है। तो अगर थकते थे तो क्या चीज मोटिवेट? कुछ भी नहीं, मैं काम करना है। मैंने मैं जुकाम है, बुखार चढ़ा हुआ है, 40 टेम्परेचर है, लेकिन मैं काम करने के लिए जाता था। अगर मैं काम ना करूं तो मैं क्या करूं? ठीक है ना। मैंने सफाई का काम शुरू किया, फिर पैकेट उठाने शुरू किए। फिर वो फैशन का ऑफिस था, वहाँ पे फिर मैंने सीखा, मतलब देखता था वो कैसे लड़कियां डिज़ाइन बना रही हैं, ये कर रही हैं, सारा कुछ है ना। तो मैं क्या नाम है, 2 साल बाद मैं बट्टी का ऑफिस मैंने खोल लिया था। आप कल बता रहे थे कि आपने जो ये काम फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं किया हुआ, स्टडी नहीं किया? कभी नहीं गया स्कूल, कॉलेज। अच्छा, तो इसकी तरफ कैसे आपका रुझान? वही ना, वो फैशन ऑफिस है जहाँ पे मैं सफाई का काम करता था। वहाँ पे वो डिजाइन बनते होते थे, फैशन का बहुत बड़ा ऑफिस है। तो वहाँ से फिर मैंने देखता था, देख के फिर पैकेट मार्केट देखनी शुरू कर दी। सब लड़कों ने अपना इधर जाना, मैं मेहनत 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 मेहनत। तो पहली तनख्वाह मिली तो मैं ज़मीन पे सोता था ऐसे, थोड़ा सा, मतलब मैं छुपाना रात को। मुझे जब आँख खुली मैंने देखना मेरे पैसे को चोरी करके तो नहीं ले गया। अच्छा। वही थे। अच्छा सर, अब जिस तरह आपने अपनी जर्नी बताई है, तो कामयाबी के लिए किस चीज़ को इम्पोर्टेंट करार देते हैं, शोहरत को या पैसे को? शोहरत और सिंपल पैसा आने जानी चीज़ है। पैसा आपको चाहिए भी लाइफ में, ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये नहीं है, तो फिर वो कैसे आदमी करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन आदमी को ना हम्बल रहना चाहिए, हम्बल। ठीक है। पैसा ये महल सब चीज़ें आने जाने मेरे लिए चीज़ है। ये कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी नहीं। बिल्कुल। अगर आदमी उसके पीछे ना पड़े, कहते हैं ना, आदमी आधी रोटी खा ले, पूरी ना खाए जो पेट में दर्द हो। इज्जत की आधी रोटी खा लो, पूरी ना खाओ। सुबह 6 बजे पुलिस आपको बेल दे रही है या बैंक वाला आ रहा है जी अपनी चीज़ें उठाने के लिए, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। अच्छी चीज़ वही है जो आदमी ज़िंदगी इज्जत से चुप करके गुजारे। सर, ये जो आपको एजाज़ दिया है हिलाल इम्तियाज़, और इससे पहले आप कह रहे हैं तमगा इम्तियाज़ भी मिला, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी नौजवान नस्ल को बताएं, पाकिस्तान में बहुत किल्लत है। मतलब मुझे लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि इस तरह के एजाज़ देने के लिए हमें चुनने पड़ते होंगे लोग, गवर्नमेंट को। तो क्या आपकी फीलिंग है, ताकि लोग मोटिवेट हों? मोटिवेट आप खुद अपने आप को बनाए ना, जो मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी बना देती है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मैंने कल आपसे पूछा था, कि क्या फील हो रहा है आपको? ये मुझे क्या फील हो रहा है, आप सोच सकती हैं कभी ज़िंदगी में, मतलब आदमी 00 से दाता साहब लंगर खाता हो तो जाके प्रेसिडेंट ऑफिस जाके बैठता हो। फर्स्ट टाइम जब मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला था तो मैं ऐसे छतें देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं कहाँ पे बैठा हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता था स्टार इम्तियाज़ है क्या। अच्छा। खुदा की कसम मुझे नहीं पता था। मैंने पहना
उतार के मैंने जेब में डाली है। सारे प्रेजेंट हाउस मुझे कह नहीं नहीं पहन के रखो, क्यों? मैं कहा ठीक है, मुझे शर्म आ रही थी। बाद में जब मुझे पेरिस में मिला ना तो मुझे पता चला सारे इम्तियाज है क्या। जब मुझे दुनिया से मिलने शुरू हुए तो मुझे पता चला ये हलाल इम्तियाज है क्या। तो अब मैंने आना नहीं था, मैं आया यहाँ पे क्योंकि वो मैंने कहा नहीं मैं हलाल इम्तियाज लेने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में मेरा नाम लिखा जाएगा। माशाल्लाह, ऐसा ही माशाल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो बड़ा खुश होती। सर वो अभी भी खुश होती होंगी जिस जहान है। अच्छा, मैंने कुछ आपके इंटरव्यूज देखे, कुछ हम कल डिस्कशन कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि आपको अपनी फैमिली या रिश्तेदारों से कुछ खास अच्छा रवैया नहीं मिला। जिस तरह कल आप अपने भाई की बात कर रहे थे, मैं मेरे इंटरव्यूज में मैं पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करती, लेकिन एक चीज, क्योंकि मेरा चैनल मोटिवेशनल है और मैं ज्यादातर बात करती हूँ इस पे रिश्तों पे, तो ऐसा सलूक जब रिश्तों से मिलता है आपके करीबी लोगों से, कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए उनके साथ? क्या रिटर्न में उनसे बदला? दोस्तों के साथ ही है? नहीं, रिश्तेदार दोस्त जो भी आपके साथ ऐसा रवैया करते हैं, नहीं, वो बदला जो है ना, वो बदला लेना ये करना ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह मियाँ भी कहता है सबको माफ कर देना चाहिए, ठीक है। क्या रवैया इख्तियार किया? मिलते तो होंगे बाद? नहीं, मैं किसी को नहीं मिलता ना। मोदी वो तो हमें छोड़ के चले गया था, उसने अपनी शादी कर ली, अपनी लाइफ कर ली। मेरी एक सिस्टर है, वो उसको मैं मिलता हूँ। वो बेचारी बेवा हो गई थी यंग एज में, उसके 6 बच्चे थे छोटे छोटे, तो फिर मैं ही रह गया था उसको पकड़ने के लिए। तो 4 बेटियां थी उसकी। आपको पता है ना पाकिस्तान में बेटियां हो तो मसला बन जाता है। बड़ी खूबसूरत बेटियां उसकी माशाल्लाह, वो खुद भी बड़ी खूबसूरत होती थी। उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। ये पाकिस्तान में एक जो रिवाज है ना, आदमी शादी करता है ना तो वो जनाब साल बाद बच्चे, वहाँ पे हम करते हैं बड़े प्लानिंग से, हमारे पास कितना घर है, कितने पैसे हैं, ये चीज़ आगे चलेगी या नहीं चलेगी, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को ये भी करना है। यहाँ पे बच्चों की लाइन लगी होती है। तो उसके 6 बच्चे थे, 4 बेटियां, आप बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, शादीशुदा हो गए। मेरा फ़र्ज़ बनता था ना, मैं और लोगों को लिए करता हूँ तो अपनी सिस्टर के लिए तो मेरा फ़र्ज़ बनता ना। तो ऐसा कोई सलूक करे तो आप कहते हैं कि अगर छोड़ना है तो छोड़ दो? क्या मतलब? जिस तरह आपके भाई ने किया या किसी और रिश्तेदार ने? नहीं, वो तो 5 फिंगर इज सेम नॉट सेम, ठीक है। ये 5 फिंगर जो है ना सेम नहीं है। एक आदमी ने ऐसे किया है, उसने जाके दरूद में शादी कर ली, अपना लाइफ गार में शुरू कर दी, हमें छोड़ दिया। छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अल्लाह ने वो ऐसा बाजू पकड़ा, और अल्लाह ने मुझे मेरी माँ की दुआओं से पूरी दुनिया में भट्टी बना दिया। मैं दुनिया के किसी लाइन पे जाता हूँ, किसी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, लोग मुझे शक्ल से पहचानते हैं, ठीक है ना। मेरी इज्जत करते हैं। मेरी लाइफ पे बुक्स आई, सिनेमा मूवीज बनी, बड़ी चीज़ें जूश ने बनाई, सारा कुछ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं उस तरफ आने लगी हूँ जो कि बेसिकली मुझे आपसे सवाल करने चाहिए। आपका जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से, फैशन लोग करते हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, आपको क्या लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इसका कितना किरदार है? फैशन जो आदमी करता है ना, उसकी भी एक तमीज़ होती है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। फैशन जो आदमी पहनता है ना कपड़े, हाँ, वो पहनने का एक तरीका भी होता है, चलने का एक तरीका भी होता है, हाँ, ठीक है। ये फैशन डिज़ाइन स्कूल लाहौर में मैंने बनवाया था। अच्छा। फैशन यूनिवर्सिटी अब बन गई है, ठीक अच्छा है। ये पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था। यहाँ पे ना लाइट्स होती थी, ना कैमरे होते थे, ना म्यूज़िक होता था, ना मेकअप होता था, ना कुछ नहीं होता था। ये सारा मैं लेके आया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 50 लड़कियों की टीम लेके आता था। तो इनको मैं बताता था कैसे चलना है, कैसे करना है। फिर ये स्कूल मैंने बनवा दिया, यूनिवर्सिटी अच्छा। अब वो बन गई है पाकिस्तान की, लाहौर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी फैशन की। लेकिन आपको लगता था कि पाकिस्तान में इसकी ग्रोथ होनी चाहिए? वो मुझे बेनज़ीर भुट्टो लेके आई थी यहाँ पे। अच्छा, मेरी शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड होती थी। अच्छा। तो मेरे साथ रही 8 साल। तो वो मुझे कहती थी तुझे दुनिया जानती है, पाकिस्तान कोई भी नहीं जानता। हाँ, सही। और फिर मुझे वो पाकिस्तान वो लेके आई थी, बिल्कुल, क्योंकि पेरिस में बड़े बड़े मेरे पोस्टर लगे होते थे, मेट्रो में, अदर बिल्डिंग्स पे, टीवी पे मैं हर वक्त आया होता था वहाँ पे। कहती पाकिस्तान तुझे कोई जानता नहीं है। तो फिर वो मुझे लेके आई थी। फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने मुल्क को दूँ। हम कितने ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहते हैं ना, हर आदमी का दिल जो हमारा खून है ना वो पाकिस्तान में है,
ठीक है ना। लेकिन मुसीबत ये है, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में मुसीबतें भी बड़ी मिलती हैं ये चक्कर है ना। सर ये तो चलता रहेगा लेकिन इसको अभी मैं अदालत से आ रहा हूँ, आपने बताया था सुबह से मैं गया हुआ था उधर, अभी मैं अदालत से आ रहा हूँ, तो वो ये चीज़ें हमें। अच्छा, जिस तरह से हम अभी फैशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे जिनके पास कुछ इतना नहीं है पैसे उस तरह से फैशन कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत होता है तो वो बहुत खर्च करते हैं। हाँ। लेकिन अच्छी ड्रेसिंग किसे कहते हैं आप? अच्छी ड्रेसिंग पता है क्या होती है? एक थोड़े रुपए में भी अच्छी ड्रेसिंग बन सकती है। हाँ, सिर्फ आपको पहनने का तरीका होना चाहिए। आप शनल चले जाएं, जॉर्ज चले जाएं, एरमेस चले जाएं, उधर चले जाएं, अगर पहनने का तरीका ही नहीं है आपको, तो वो आपने 5000 यूरो का एक ड्रेस ले लिया है, तो वो ही आप जाके 500 रुपए का ले लें, तो वो पहनने का तरीका होना चाहिए ना। अगर आपको पहनने का तरीका नहीं, आपको नहीं पता जूती मैंने कैसे पहनी है, मैंने मेकअप कैसे करना है, हेयर मैंने कैसे बनाने हैं, मैंने ज्वेलरी कैसे पहननी है, वो पहनने का तरीका होना चाहिए सर। ठीक है। बहुत सारी लड़कियां देखी होंगी आपने, क्योंकि आपकी फील्ड ही है। मैं जज रह चुका हूँ मिस रशिया के लिए, इटली के लिए, पेरिस के लिए, तो मेरा काम ही लड़कियों का है। हाँ, तो लेकिन एक चीज वेरी इम्पोर्टेंट, मेरा काम ही लड़कियों का, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है जिंदगी में। लिमिट मीन आदमी को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्या? कारोबार और खूबसूरत लड़की को उसके साथ गर्लफ्रेंड बना के उसके गलत हिस्से पे गलत चीज़ें करके ना, वो सही बात नहीं है। एक कारोबार है, आपका ऑफिस है, मॉडल है। ये ज़िंदगी में चीज़ें आपको आनी चाहिए। जी, मैं इसी हवाले से कुछ आगे क्वेश्चन करने वाली हूँ कि चाहे आपके काम से रिलेटेड हो या वैसे फ्रेंड्स हो, लेकिन ये जो सवाल है ये सारी लड़कियों के लिए है कि हर औरत के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है। ऐसी कौन सी अदा होती है औरत की जो उसे खूबसूरत बनाती है? अल्लाह में उसको बनाता है, लेकिन उसको खुद भी बनना चाहिए। खुद बनाने की ही बात कर रही हूँ। खुद बनाने तो अल्लाह ने जो दिए वो तो दिए, वो दिए है ना, तो आपको खुद भी उसको पता होना चाहिए, मैंने मेकअप कैसे जाना है, मैंने हेयर आज कैसे बांधने हैं, ये मैंने कैसे पहनना है, कैसे कपड़े नहीं, वो चलने का तरीका आना चाहिए, खाने का पकड़ने का वो तरीका आपको आना चाहिए, एलिगेंस आपको आनी चाहिए। मेरी छोटी बेटी वो मॉडल है, शनल की बड़ी मशहूर, ठीक है, तो वो, लेकिन उसकी माँ भी मॉडल थी। अच्छा। उसको सारा खुद ही पता चला, लेकिन उसको पता था बाप का फादर, उसका काम भी फैशन का भी है। मेरा बेटा लुई विटॉन का मॉडल है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, खुद ही चीज़ सीखता। अब तो दुनिया कहीं की कहीं चले गई है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे वो देखें, फैशन शो हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, आप सीखें उसको, उसने कैसे कपड़े पहने हो, उसने मैचिंग कैसे की हुई है, ये सीखे ना आप सर। अच्छा, ये जो कलर्स की कलेक्शन होती है सर, हर किसी पे डिफरेंट कलर सूट करते हैं या हर कोई पहन सकता है? नहीं, हर कोई हर कलर नहीं पहन सकता। आपकी स्किन पे, स्किन के कलर पे वो मैचिंग आदमी करता है। स्किन के कलर पे आपको ये कलर अच्छा लगेगा, ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यही करता हूँ डिजाइन। एशियन है हम, पाकिस्तान में आपको पता है सबका कोई गोरा कलर रंग नहीं है। हाँ। तो कौन से कलर्स जो है वो डिपेंड करता है ना उस पे, मैचिंग कौन सा कर रहा है, पिंक कर रहा है, ग्रीन कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, वो कर रहा है, वो डिपेंड करता है उसकी स्किन पे पैकिंग करने। रूल नहीं है, नहीं, फलाही कामों की। लेकिन फैशन काम जो है ना, फैशन काम, एक फैशन करने के भी एक लिमिट होती है, और फैशन करने का भी एक टाइम होता है। सीजन चेंज होते हैं, ये समर का है, ये विंटर का है, ये वो चेंज होते हैं। हाँ। फलाही कामों की तरफ कल जब हम बात कर रहे थे, तो मुझे आपकी तबीयत लगी कि बहुत ज्यादा रुझान है। ऐसा कोई ड्रीम इस हवाले से जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो? फ्यूचर में बड़ी चीज़ें करना चाह रहा था। ये यतीमखाना मैंने बनाना था अपने नाम पे, उस पर कब्जा हो गया, वकील साहब ने वो कब्जा कर लिया। अच्छा, तो अपने नाम पे करवा ली, क्योंकि हम करते हैं वकीलों के साथ काम पूरी दुनिया में। ठीक है। वकीलों को देते हैं थोटी लेटर, वो हमारे पूरी दुनिया में वो ही करता है, मुझे पता भी नहीं होता उसने ये डील कर दी, वो कर दी, वो कर दी। यहाँ पे वकीलों को थोटी लेटर दें, वो वकील ने अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा दी ज़मीन। ठीक है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ लॉ बड़े सख्त हैं, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस सिस्टम नहीं है ना। मेरा इरादा था एक मुरब्बा में यतीमखाना बनाना, बच्चों के लिए कोई स्कूल बनाना। मुल्तान रोड पे ज़मीन ली थी अपनी माँ के मदर के नाम पे ना, क्योंकि मैं यतीम था, मेरी मदर बेचारी यहाँ फादर की डेथ हो गई हुई थी।
तो अब पहले मैं बड़े 2000 बच्चों को स्पॉन्सर करता था पाकिस्तान में। अच्छा। फाउंटेन हाउस, SM चिल्ड्रन में, पंजाब यूनिवर्सिटी, फैशन यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में बच्चों को स्पॉन्सर करता था। वो जब से ये मुझ पे ये ज़रा केस कुस बने हैं, मेरे हालात हुए हैं, तो मैं सब चीज़ें ज़रा मैंने बंद कर दी हैं पाकिस्तान में। हाँ, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं पहले वो बता रहे थे जब मुझे मेडल दे रहे थे सितारे हलाल इम्तियाज़, मैंने कोई 100 औरतों की 100 औरतों की मैंने शादी करवाई नॉर्दर्न एरिया में। अच्छा। शादियाँ करवाता था मैं उनके पास पैसे नहीं हैं तो बड़ा ज़रूरी है वो सारा माउंटेन में काफ़ी चीज़ें करता था वो। अल्लाह मियाँ कहता है आपको मैंने दिया, आप आगे भी करें। आधी रोटी खा लेनी, पूरी खाएंगे पेट में दर्द होगी, कितनी आदमी खा सकता है। ये देखा ना, ये सारा डिज़ाइन मैंने खुद किया हुआ है। ये माल बना है, मैं जाके किधर सोता हूँ, एक कमरे में एक बेड पे, बाकी कमरे खाली पड़े हैं। माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा रखा। हाँ, सारा मैंने खुद डिज़ाइन। ये कपड़ा पता है कहाँ से आया है? लंडे बाजार से। अच्छा। मैं गया था लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये चक्कर है, मतलब आदमी को, मतलब अब मैं कह दूं जी मैं एक किंग का बेटा था, मेरा किंग थी फैमिली, ये थी वो। मुझे नहीं लगता कि आप किसी सियासत पे खास बात करते होंगे, जो कि अभी मैंने आपकी तबीयत देखी है तो, लेकिन आपकी सलाम दुआ हर पार्टी के सरबराह के साथ और काफी लोगों के साथ है। तो सियासत में पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, जिस तरह कल आप कह रहे थे कि कोई एक इंसान चेंज नहीं लेके आ सकता, तो क्या चीज है जो कि पाकिस्तान की सियासत को चेंज कर सकती है, जिसमें आवाम का भला हो जाए? मेरे तल्लुकात सबके साथ हैं, बड़ी करीबी तल्लुकात हैं। तभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, नहीं सबके साथ है मेरे। हाँ, सबके साथ। क्योंकि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी से कोई काम नहीं लिया। मैं पाकिस्तान में टैक्स पे करता हूँ, पेरिस में टैक्स पे करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे लिए वो अच्छा इंसान होगा जो हमारे इतने प्यारे मुल्क को, गरीबों को, उनके बारे में सोचा जाए, उनकी चीज़ों के बारे में सोचा जाए, उनको आगे लेके जाए। वो मेरे लिए बेस्ट लीडर होगा। सही। अच्छा सर, वो जो पहला क्वेश्चन बताएं मुझे, दोबारा रिपीट करती हूँ। हाँ प्लीज। जिस तरह आपने जिंदगी में कठिन हालात देखे और ये सब देखने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है कि जिंदगी का मकसद क्या है, ये हमारी ऑडियंस को पैगाम दे दीजिए प्लीज। मैंने जो इसके बारे में सोचा भी है, सोच भी रहा हूँ जी। जब आदमी के पास पैसे नहीं हो, बहुत बड़ी मुसीबत। सही। जब पैसे आ जाएं उससे बड़ी मुसीबत बन जाती है। हर आदमी फिर फ़िरौन बनेगा, हर आदमी आपको मारना चाहेगा। सही। हर आदमी चाहेगा मैं इसकी चीज़ें मैं भी ले जाऊं, इसको पकड़ के मैं भी ले जाऊं। सही। लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है जेलसी अच्छी नहीं होती। सही। कभी किसी का जेलस नहीं होना चाहिए। अगर ये तरक्की कर गया है तो इसको मेरिट, इसको खुशी होना, मेरिट पे कर गया ना। तू भी अगर होता तो तू भी तरक्की कर जा, तू उस मेरिट पे नहीं है। मेरिट पे आदमी तरक्की करता है, किसी के जेलसी किस चीज़ों पे नहीं आना चाहिए। जो मैं देखता हूँ, जो मेरे हालात बने हुए हैं, मुश्किल बनते हैं, ये बनते हैं, ये इसको ज़िंदगी का एक टाइम होता है। आज मुसीबतें हैं, कल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये लाइफ में चीज़ें चलती रहती हैं। मोहम्मद अली बॉक्सर होता था, वो कहता था ए मैन एवरी मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू फाइट योर डे। रोज सुबह उठ तो अपना बॉक्सिंग कर, अपने दिन के लिए, पैसे कमाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। बस सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी जब आप वापस आएंगे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम आपने सारा देखा, सुना और जो कुछ भी चीज़ें आपने गेट की हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, उम्मीद करती हूँ कि इसको आप अप्लाई भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।